स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको कॉल वर्क कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको एकदम टॉपिक वाइज ये सीटेट का सीडीपी का कंटेंट है। इसमें प्रत्येक टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं जो हम प्रत्येक वीडियो बना रहे हैं। यानी आपके में जो टॉपिक हैं वो सीडीपी के कंटेंट है, उसमें टॉपिक हैं, और आपके ईवीएस का कंटेंट है उसमें टॉपिक हैं, और गणित का, ये तीन कंटेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो समझते हैं। एकदम सरल तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपको पहले हम क्या है थ्योरेटिकल पार्ट कराते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो के अंत में हम आपको प्रश्न भी कराएंगे। समझते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये पूछ लिया जाता है। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर थे। कितने स्तर थे? स्तर माने होता है चरण या फिर लेवल। ठीक है, तो कितनी लेवल बताई उन्होंने? 3 लेवल बताई हैं। अवस्थाएं 6 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाएं या फिर 6 सोपान बताए हैं। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब कौन से स्तर हैं, कौन सी अवस्थाएं हैं, समझते हैं। तो नैतिक विकास के स्तर या अवस्थाएं, ठीक है, समझते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि आपके जो स्तर हैं वो 3 ये हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व परंपरागत, फिर है दूसरा परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। यानी पूर्व परंपरागत फिर उत्तर परंपरागत। ठीक है, इनकी एज भी है। पूर्व परंपरागत उसकी एज कितनी है? यानी 4 से 10 वर्ष के बीच, यानी जो बच्चे होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएंगे। परंपरागत स्तर ये आता है आपका 10 से 13 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे वो परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें कौन से बच्चे आएंगे? 13 वर्ष से ऊपर आयु के बच्चे उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएंगे। और प्रत्येक स्तर की, यानी जो प्रत्येक स्तर है उसके 2 अवस्थाएं हैं प्रत्येक स्तर की। समझते हैं। तो इसमें ये समझते हैं कि जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ठीक है, उसकी आयु, बच्चों की आयु कितनी थी? 4 से 10 वर्ष तक की। इसमें समझते हैं जो सोपान या अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये है आपका दंड तथा आज्ञा पालन, अभिमुखता कहें या फिर अभिविन्यास कहें, तो दंड तथा आज्ञा पालन इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आता है यांत्रिक सापेक्षिक। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, और कौन आता है? कानून और व्यवस्था की जहाँ बात की जाए, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। इसमें जो बच्चों की आयु होती है वो 10 से 13 वर्ष होती है। और सबसे ज़्यादा आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इससे ही पूछा जाता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है? इसकी आयु 13 वर्ष तक से ऊपर होती है। बच्चों की जो आयु होती है वो 13 वर्ष तक के, यानी 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें समझते हैं सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और सामाजिक अनुबंधन, अभिन्यास तो सभी में लगाना ही है, शॉर्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं। तो ये आपके आएंगे। ठीक है, इनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये है आपका पूर्व परंपरागत स्तर, इसको ही पूर्व औपचारिक या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके इतने नाम हैं। इस स्तर में बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? इस स्तर में बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड
पुरस्कार तथा आज्ञा पालन होता है। कौन से में? पूर्व परंपरागत स्तर में। ठीक है, दंड, पुरस्कार और आज्ञा पालन होता है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर लिखा है दंड तथा आज्ञा पालन। ठीक है, यह स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। यह स्तर क्या है? नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की नैतिकता दंड और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। ठीक है, नैतिकता के बारे में तो बताया ही है, लेकिन ये किस पर आधारित होती है? ये होती है आपकी दंड तथा आज्ञा पालन पर। ठीक है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये समझ लेते हैं। सजा टालने के नियमों का पालन करना। ठीक है, आप किसी भी बच्चे को सजा मिलेगी तो उस सजा को टालने के लिए क्या है? नियम का पालन करेगा वो। ठीक है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? दंड तथा आज्ञा पालन। ठीक है, आज्ञा पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दंड ना मिले। ठीक है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि महेश को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ये किस इसका अर्थ क्या निकल रहा है? दंड तथा आज्ञा पालन। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर, किस पर? डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? दंड तथा आज्ञा पालन के अंतर्गत आता है, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब दूसरा है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें बच्चे किसी कार्य के बदले कार्य करते हैं तथा सही व्यवहार करने वाले के साथ सही और गलत व्यवहार करने के साथ गलत व्यवहार करने वालों के साथ क्या करते हैं? गलत व्यवहार करते हैं। जैसे अनीता ने रश्मि की कलम ले ली और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का बदला ले लिया था। नेक्स्ट क्या है? कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक गिफ्ट देगी तो वह उसे भी एक गिफ्ट देगा, ताकि उपहारों के लेन देन समानता बनी रहे। ठीक है, तो ये किस में आता है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास में। नेक्स्ट है आपका परंपरागत स्तर। इसमें इसके नाम क्या है? औपचारिक, रूढ़िगत, नैतिकता स्तर। इस स्तर में बच्चे दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या फिर अनुकरण कर लेते हैं और उसी के मानकों के अनुसार सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं। इस स्तर में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। इस चरण में छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान मिले। ठीक है, तभी तो बताया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो समाज में सम्मान अच्छे का मिल रहा है ना। तो ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। इस स्तर के अंतर्गत सामाजिक सरोकार और आत्मबोध आता है। ठीक है, अब ये वाला कैसे लगाओगे? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो इस अवस्था में छात्र अच्छा बनकर दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे बच्चे दूसरे के साथ भला करके अनुमोदन अर्जित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता है? कानून और नियम होंगे। तो इस अवस्था में बच्चे कानून और नियमों का पालन करते हैं। जैसे एक शिक्षिका अपने कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है
कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उत्तर परंपरागत स्तर, इसे पर औपचारिक या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहते हैं। इस स्तर में बच्चे नैतिक निर्णय स्वयं से लेते हैं। इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में जो नैतिक निर्णय होते हैं वो बच्चे स्वयं से ले लेते हैं। ठीक है। सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे समाज के नीति नियमों को अपनाने लगते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, नंबर 1, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। ठीक है। नंबर 2, छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। नियम क्या है, एक समान प्रकार से, यानी हम कह सकते हैं समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करें। तीसरा पॉइंट समझते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो स्तर थे और अवस्थाएं थी, साथ ही साथ हम बताते चल रहे हैं और अभी हम प्रश्न भी कराएंगे आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन के द्वारा सही और गलत के मध्य निर्णय लेते हैं। ठीक है। किसके मध्य निर्णय लेते हैं, सही और गलत के मध्य। ये कौन सा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। ये अवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है। 3 स्तर हैं, 6 अवस्थाएं हैं, तो एक स्तर में 2 अवस्थाएं आ रही हैं। उदाहरण में समझ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर क्या समझा, यहाँ पर ये समझा कि नैतिक विकास के कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताईं। 3 स्तर हैं आपके, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में 2 आपके अवस्थाएं हैं, दंड तथा आज्ञा पालन। दूसरा क्या है, यांत्रिक सापेक्षिक। ठीक है। परंपरागत में 2 अवस्थाएं हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और क्या है, दूसरा क्या है, कानून और व्यवस्था। ठीक है। उत्तर परंपरागत में है 2, सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है। अब समझते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं आपके पेपर में। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, यानी पालन की बात हो रही है, आज्ञा पालन। ठीक है। वरना हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है। बाहर खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है आज्ञा पालन की बात की जा रही है। तो विकल्प में देखेंगे आज्ञा पालन पहले में ही आज्ञा पालन है। ठीक है। तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं। जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कराया है उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट समझते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? अभी जो प्रश्न हमने बताया था वो आया था अवस्था से। ठीक है। किससे आया था? अवस्था से। ठीक है। और ये आया है चरण से, यानी लेवल से। ठीक है। तो चरण तो किसके अंतर्गत आता है? सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। तो ये नियमों का पालन किसके अंतर्गत आता है? ये आपके
जो प्रथम चरण था उसमें जो 2 अवस्थाएं बताई थी, आज्ञा पालन उसमें ही आता है। तो इसमें क्या बताना है आपको, चरण बताना है। तो प्रथम चरण था, प्रथम चरण क्या था, यानी पूर्व वाला था, पूर्व परंपरागत, पहला यही तो था। तो पहला यही था, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, तो इसमें ही तो था दंड तथा आज्ञा पालन। ठीक है, तो दंड तथा आज्ञा पालन की बात हो रही है, लेकिन हम बैक जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, चरण पूछ रहा है। तो ये पहला ही चरण था आपका, पूर्व परंपरागत स्तर। तो देखते हैं कौन सा था पूर्व परंपरागत स्तर। तो इसमें आपका पूर्व वाला एक ही है, पूर्व वाला कौन सा है, एक है, ये है। तो इसे आप टिक मार देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। ये पेपर है 2024 में जो अभी हुआ है जस्ट। ठीक है, जो अभी पेपर हुआ है वो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो किसी कार्य के बदले कार्य करना, ये यांत्रिक के अंतर्गत आ रहा था, यानी पहला स्तर था, पहले स्तर का दूसरा चरण था। कौन सा था, दूसरा चरण। कौन सी अवस्था थी, दूसरी। पहली थी दंड तथा आज्ञा पालन और दूसरा था, पहली क्या थी, दंड तथा आज्ञा पालन और दूसरा क्या था, यांत्रिक। ठीक है, समझते हैं इस प्रकार से। ये है आपका कौन सा है, ये वाला आएगा यांत्रिक सापेक्षिक। ठीक है, तो ये स्तर है पहला और आपका कौन सा स्तर पहला है। तो इस प्रकार आप करेंगे कौन सा, पहला स्तर। ठीक है, कौन सा स्तर था, पहला स्तर, दूसरा चरण। इसे एक बार समझ लेते हैं यहाँ से। ये है आपका, तो इसे आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि इसमें बच्चे किसी कार्य के बदले कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही आप लगाएंगे, यही आप क्या लगाएंगे, इसमें पहले स्तर, पहला स्तर है ये, पहला स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर होगा नहीं, तीसरा स्तर होगा नहीं। अब हमारे पास पहले के बचे 2, तो चरण इसमें कौन सा है, पहले स्तर, पहला चरण। पहला तो पहले में क्या है, दंड और आज्ञा, दंड आज्ञा की बात नहीं हो रही, तो ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार आप करेंगे। हम आपको बता दें कि सीटेट की जो क्लास है, ठीक है, सीटेट की क्लास आपकी टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर दी हैं। और जिन छात्रों को लग रहा है कि नहीं सर और भी हमें करना है कुछ एक्स्ट्रा, तो हम आपको बता दें कि आप ऐप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे देंगे, वहाँ पर हम क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो डाल दिए हैं। तो वहाँ से देखकर जो हम वीडियो करा रहे हैं, खुद स्वयं आपको वहाँ से करना होगा। ठीक है, हम एक एक करके पेपर डालते रहेंगे। ये पेपर सीटेट ने ही कराए हैं, ओरिजिनल पेपर हैं, तो इसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। और सीटेट की वेबसाइट की हमारे पास आंसर की हैं सभी की, तो वो हम दे देंगे। मार्केट में हो सकता है किसी बुक में कुछ प्रश्न गलत हों, क्योंकि वो प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वहाँ से क्या है, कुछ मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से हम समझाएंगे। और आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है। या तो मार्केट से आप कोई बुक ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि जो आपकी पेडागॉजी है 5 विषय में 15-15 नंबर की है, तो 75 नंबर की तो वो कन्फर्म है ही है। ठीक है, प्लस सीडीपी का 15 नंबर का कंटेंट लगभग पेडागॉजी से ही मिलता जुलता है, यानी कंटेंट है बच्चे से संबंधित ही होता है। ठीक है, 75 और 15 वो, ठीक है, 75 और 5 80 और 10 90 नंबर का आपका ये कन्फर्म इधर से ही है। तो यही पोर्शन बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम सीडीपी को जो कंटेंट है उसको हम पेडागॉजी मान के ही कराते हैं, तो आपका 90 नंबर का ये पोर्शन ये सबसे बड़ा है।
ठीक है। तो इस पर जो पकड़ बना ले जाएगा इस पर, वही अच्छे अंक लाएगा। ठीक है, समझते हैं। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। समझते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। जब अच्छे की बात हो रही है तो आप देखेंगे, एक अवस्था हमने आपको बताई थी, अच्छे यानी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। ठीक है, यही है। तो ये किसके अंतर्गत हमने बताई थी? ये था आपका कौन सा था? यानी 3 हमने आपको कराए थे। पूर्व परंपरागत यानी जो स्तर थे, कौन से कराए थे? 3 कराए थे। एक तो पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, ठीक है, और एक उत्तर परंपरागत। 3 कराए थे। तो जो परंपरागत था उसमें ही तो था। एक बार देख लेते हैं, एक बार क्या है देख लेते हैं किसमें है ये आपका, ये देख लेते हैं। इसमें ही तो हमने आपको कराया था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, ये परंपरागत के अंतर्गत आएगा। और इसके बारे में आप देखेंगे, अच्छा लड़का, ये देखो यहाँ पर लिखा है, इस अवस्था में छात्र यानी अच्छा बनकर दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लगाएंगे। इसमें कौन सा लगाएंगे आप? इसमें जो आप आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? वो लगाएंगे आप, ये है आपका कौन सा? परंपरागत स्तर। कौन सा है? परंपरागत स्तर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि आप सीधे सीधे पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उसी टॉपिक से संबंधित पहले आपको कंटेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या है एकदम कंटेंट कराया है। और हम आपको बता दें कि सभी छात्र ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। जो छात्र कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी कारणवश क्या है उन्हें रेगुलर क्लास या लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें हम बता दें कि सभी विषय के क्या है पीडीएफ नोट्स हमने ऐप पर डाल दिए हैं। सभी विषय के पीडीएफ नोट्स हैं। ठीक है, और हाथ से बनाए हुए हमारे सभी विषय के नोट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक नॉर्मल सहयोग राशि आपसे ली गई है। एक क्या है? नॉर्मल सहयोग राशि आपसे ली गई है मात्र 199 रुपये में। सभी विषय, जितने भी विषय आते हैं, तो 5 विषय आते हैं जिसमें हिंदी फर्स्ट, भाषा फर्स्ट में हिंदी और भाषा सेकंड में संस्कृत। ठीक है, ये 2 ईवीएस आपकी, ईवीएस का कंटेंट, पेडागोजी, मैथ का कंटेंट, मैथ की पेडागोजी, सीडीपी का कंटेंट, सीडीपी की पेडागोजी। तो इस प्रकार से हिंदी में क्या हो 2 पैराग्राफ आते हैं। तो पैराग्राफ के लिए पेपर हम डाल देंगे, पेपर सॉल्व कर लेना। तो हिंदी के लिए तो आपको पेडागोजी चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत की पेडागोजी चाहिए। संस्कृत का जो पैराग्राफ आते हैं वो पैराग्राफ हम डाल देंगे। तो वहाँ से क्या है आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों वीडियो को क्या करना है अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आपको क्या है कौन सा ऐप है आपका, जो छात्र नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, इस नाम से है परीक्षा स्टडी 24 के नाम से ऐप है। प्ले स्टोर पर आप सर्च करें परीक्षा स्टडी 24। ठीक है, जिस पे हम डीएलएड का कोर्स भी कराते हैं यूट्यूब पर, इस चैनल पर इसी के नाम से है परीक्षा स्टडी 24। आपका क्या है प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना होगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।